हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, ये अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें करीबन अपनी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज लेक्चर्स नंबर 8 है। इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की लास्ट टर्म बची हुई अपनी मोल अंश के बारे में जानने वाले हैं। मोल अंश होता क्या है, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था जो मोलरता, मोललता और नॉर्मलता पे आधारित न्यूमेरिकल्स थे, उनको अपन ने कवर किया था। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना टॉपिक है जो बचा हुआ है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का। ठीक है, लास्ट टर्म है वो क्या है आपका मोल अंश। ये अपन को पढ़ना है मोल अंश क्या होता है। इसी का अदर नेम होता है मोल भिन्न। क्या बोलते हैं? मोल भिन्न। मोल भिन्न, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये अपन को इस लेक्चर्स में डिस्कस करना है होता क्या है, क्या इसका अभिप्राय है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स जो आपके आरबीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, फर्स्टली तो मोल अंश या मोल भिन्न बोलते हैं, उसको इंग्लिश में मोल प्रभाज। इसका एक डिफिकल्ट शब्द जो हिंदी में अपन ध्यान रख सकते हैं, ये वर्ड भी आपको कहीं देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका अदर नेम है मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि सर होता क्या है ये, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो फर्स्टली देखो, कहीं ना कहीं इसमें क्या वर्ड आ रहा है, देखो पहले मोल आ रहा है, मोल आ रहा है। अब मोल भिन्न, कहीं ना कहीं मोलों का अनुपात होगा, मतलब फ्रैक्शंस होगा। ठीक है, तो मोल इसमें काम आने वाले हैं अपन को, और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं उसको अपन जानते हैं। पर उससे पहले बेसिक थोड़ा सा और अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई, इसको किससे दर्शाते हैं? तो ये इसको इस टाइप के ग्रीक लेटर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप साई बोल सकते हो। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है, उसको अपन साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साई। इंग्लिश में इसको CHI भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ना हो तो इसको आप सिंपल एक्स की तरह बना सकते हो। तो कई बार कुछ टीचर्स इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर साई, जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बस बनाने का तरीका है, ऐसा बना सकते हो, चाहे आप एक्स की तरह भी इसको बना सकते हो। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब जान लेते हैं सर इसमें मोल दिख रहा है तो मोल तो कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। तो सिंपल से इसकी परिभाषा की बात कर लें तो देखो, कोई विलयन होगा, पहले मैं वैसे आपको समझा देता हूँ थ्योरेटिकली। विलयन होगा आपका, तो विलयन में किसी अवयव, उसमें अवयव उपस्थित होंगे, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो अवयव होंगे, उस अवयव में से जिस अवयव का अपन को क्या करना है, मोल अंश निकालना है, उसके मोलों की संख्या बटा में आ जाएगा विलयन में जो कुल टोटल मोल है उनकी संख्या का अनुपात ही क्या होता है आपका मोल भिन्न। शब्द से ही दिख रहा है मोल भिन्न, तो अनुपात होगा वो। तो ध्यान दो, इसको अपन डिफाइन करना चाहें, परिभाषा लिखना चाहें तो विलयन में उपस्थित, आप लिख सकते हो विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी अवयव, किसी अवयव का मोल अंश, किसी अवयव का मोल अंश उसके मोलों की संख्या या उसके मोल की संख्या, उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, तथा विलयन में उपस्थित, या सिंपल ऐसा लिख लो, तथा जो विलयन में उपस्थित कुल मोलों तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात उसका मोल अंश कहलाता है। ठीक है, अनुपात उसका मोल अंश कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है, कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, इसको आप
लिख सकते हो क्या होता है, देखो विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश उसके मोलों की संख्या तथा जो विलयन है उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल अंश, या उसका भी आप हटा सकते हो अनुपात ही मोल अंश कहलाता है। यहाँ पे आप विलियन भी लिख सकते हो, टोटल मोल, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल से इसकी क्या हो चुकी है, परिभाषा। अब बात कर लेते हैं आगे कि सर इसका फॉर्मूला ड्राइव करो। वैसे तो आप लिख सकते थे जिस अवयव का कैलकुलेट करना है उसके मोल और उस विलयन के कुल मोलों का अनुपात, या उसको बटा में लिख दो। तो उसके लिए अपन एक कंडीशंस अज्यूम कर लेते हैं, माना विलयन। अब विलयन आप कैसा भी मान सकते हो, माना द्विअंगी मान लेता हूँ मैं, सिंपल है और आपके सिलेबस में भी द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशंस। माना द्विअंगी विलयन, माना द्विअंगी विलयन जिसमें ए व बी दो अवयव है ना, ए व बी अवयव लिख देता हूँ, ए व बी अवयव है, ठीक है। दो अवयव है कौन कौन, ए व बी, जिसके मोल क्रमशः क्या है, क्रमशः एन ए व एन बी हो तो, ठीक है। ध्यान दो एक बार, अपन एक कंडीशंस अज्यूम कर ले इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। माना एक द्विअंगी विलयन जिसमें ए और बी अवयव हैं जिनके मोल क्रमशः एन ए एन बी हो तो, अब आगे बात करते हैं हो तो ए का मोल अंश, तो ए का मोल अंश ये आपसे पूछ लिया जाए, हो तो ए का मोल अंश ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको एक्स ए या साइन ए के द्वारा अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए अवयव उपस्थित, देखो द्विअंगी का मतलब आप जानते हो क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं उसको, ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव उपस्थित हो, एक विलय और दूसरा विलाय। ये अपन ने पहले इंट्रोडक्शन में ही पढ़ रखा है। तो जिसमें मूल क्रम से कितने हैं, इतने। तो ए का मोल अंश कैलकुलेट करना है। अब परिभाषा के अनुसार किसी अवयव, उसकी जगह क्या ले लोगे आप, ए, तो सिंपल लिख सकते हो ए के मोल, ए के मोलों की संख्या बटा कुल मोल, कुल मोल जो विलयन में क्या है आपके कुल मोल उपस्थित है, ठीक है, लिख सकते हो। अब देखो ए के अपन ने मोल क्या माने हैं, एन ए, तो शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, एक्स ए अवयव का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, ए के मोल एन ए डिवाइडेड बाई कुल मोल। अब कुल मोल देखो ए के मोल प्लस बी के मोल, भाई विलयन के कुल मोल तो आप ये लिख सकते हो ना एन टी, मतलब टोटल मोल, विलयन में उपस्थित विलयन के मोल वो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, जानते हो आप। तो ये अपन ने लिख दिया। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। ऐसे ही अपन क्या करें, बी के जो आपका है बी अवयव का मोल अंश वो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको आप शॉर्ट में एक्स बी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा बी के मोल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कुल मोल, क्या हो जाएगा, कुल मोल, टोटल मोल जो विलयन में उपस्थित कुल मोल। इसी को आप आगे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, बी का मोल अंश बराबर हो जाएगा बी अवयव के मोल बटा टोटल मोल एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। इस तरीके से अपन कैसा भी विलयन हो, चाहे त्रिअंगी विलयन हो चाहे द्विअंगी विलयन हो, उसके मोल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करना ऐसा विलयन होता आपका जो त्रिअंगी विलयन जिसमें ए बी और सी तीन अवयव हो, तो यहाँ पे डिवाइड में कुल मोल में क्या, जैसे ए का कैलकुलेट करते तो एन ए एन बी और तीसरा कोई अवयव सी मान ले तो एन सी बटा में हो जाता। ऐसे अपन मोल अंश निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मोल अंश इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो की पॉइंट आप जान लो, पहले क्या जान लो, की पॉइंट्स, यहाँ से चांस ज़्यादा होते हैं ये क्वेश्चंस आपका बने। फर्स्ट तो ये होता है कि मोल अंश,
ध्यान दो, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखो कोई भी विलयन हो, किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयव, जितने भी अवयव हैं उनके मूल अंशों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का मूल अंश क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान दे लेना, ये मैं लाइन लिख देता हूं, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की जगह आप घटक भी बोल सकते हो, सभी अवयवों या घटक का, सभी अवयवों के मूल अंश का योग सदैव क्या होता है, सदैव 1 होता है। ये ध्यान देना, सदैव क्या होता है, 1 होता है। जैसा अपन बताना चाहें यहाँ पे, तो जैसे देखो द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी में Na और Nb, ये अपन लिख सकते हैं ये वाली लाइन, XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या होगा आपका, इनका योग सदैव क्या होगा, 1 होगा। ये किसके लिए है, बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए, बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। टर्सरी होता तो XA प्लस XB प्लस XC का सम कितना होगा, 1। ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। कभी कभी आपको XA की वैल्यू लैंग्वेज में बता देगा पर B की नहीं बताएगा, तो वो इंक्लूड हो चुकी है कि 1 में से आप माइनस कर लो तो B का मूल अंश आपको पता चल जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में आपको समझ में आएगा, तब अपन सोल्व करेंगे। जैसे इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी पूछ ले तो 1 में से माइनस कर दो, ठीक। तो ये रीअरेंज करना तो आपको आता ही होगा। इसके बाद में सेकंड की पॉइंट क्या होता है उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड की पॉइंट के लिए अपन लिख सकते हैं, इसके मात्रक से रिलेटेड आपसे बात पूछ ले तो पहले तो मैं लाइन लिख देता हूँ, फिर समझाते हैं। जो मूल अंश है आपका, मूल अंश मात्रकहीन क्या है, मात्रकहीन राशि होती है, मात्रकहीन राशि है। ये मान लो कि मूल अंश है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है, मूल अंश का मात्रक नहीं होता है। कहीं पे MCQ क्वेश्चन आए, निम्न में से किसका मात्रक नहीं होता है, कौन सी मात्रकहीन राशि है, तो आप लिख देना मूल अंश, ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आ जाए। कारण भी आप लिखना चाहो तो आप बता सकते हो, क्योंकि यह समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात है। मूल अंश क्या होता है, समान भौतिक राशियों का क्या होता है, अनुपात होता है। तो देखो कैसे ये लाइन कैसे लिखी है, मूल अंश मात्रकहीन होता है, इसको अब समझ लो। देखो यहाँ पे क्या है, ये मूल अंश अपन ने निकाला, इसका मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे A के मूल तो मूल हो चुका है, और यहाँ पे भी क्या है, मूल, दोनों ही क्या है, यहाँ पे भी मूल और यहाँ पे भी मूल। ये खुद क्या है, पदार्थ की जो मात्रा को दर्शाने वाली एक इकाई होती है मोल। तो ध्यान दो, ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, तो मोल से मोल कैंसिल मान सकते हो, ऐसा बोल लो आप। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, रहित, ये मात्रकहीन हो जाती है। अरे ध्यान दो एक बार, ऊपर भी आपका मीटर और नीचे भी मीटर है किसी राशि का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मात्रकहीन हो जाता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट्स आपको आने चाहिए। इतना सा था अपना मोल अंश, मोल भिन्न या फिर मोल प्रभास, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। पर न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पदार्थ की मोल ना देख के उसमें क्या देगा, कुछ मात्रा देख के रखेगा, भाई इतना ग्राम उपस्थित है, तो उससे आप मोल निकालोगे और मोल निकाल के यहाँ पे वैल्यूज रख लोगे और मोल अंश आप डिटरमाइंड कर लोगे। तो अब इसी पे बेस अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन ये न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके मोल अंश पर क्या है, आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना होता है और क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है उसको चेक करो, और उससे रिलेटेड या उसको कैलकुलेट करने से रिलेटेड कुछ आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी क्वेश्चंस में, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट।
तो देखो क्वेश्चंस को रीड करते हैं अपन। 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 90 ग्राम जल में घोला गया है और आपका विलयन बन जाता है घुलने के बाद में। तो प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज ज्ञात करो। अब इस मोल प्रभाज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मोल अंश ही है या मोल फ्रैक्शन से कैलकुलेट करना है अपन को। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर जो बना विलयन है उसके प्रत्येक अवयव का। तो देखो यहाँ पे कैसा विलयन बना है, उसको अपन द्विअंगी विलयन बोल सकते हैं। इसमें एक अवयव ये है और एक अवयव क्या है, पानी है। तो दो अवयव हैं, अब इसमें विलय ये है और विलायक ये है। जैसे कि आपने देखा था ये इसमें घोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल रहे हैं। तो ये बेसिक सी बातें थी। अब अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो मोल प्रभाज को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिस भी अवयव का अपन को मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज मोल अंश कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब सबसे पहले ये अवयव है तो इनके मोल्स आपको पता होने चाहिए। अब मोल्स निकालने के लिए डाटा आपका काम आएगा क्या, वो चीज़ें देखो। सबसे पहले अवयव फर्स्ट अपन ये बोल सकते हैं विलय है आपका, ये शब्दावली लिख रहा हूँ बस वैसे ही। विलय की जगह आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते थे। ये आपका विलय मान लिया है अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड, अवयव ए है। और अवयव बी की बात कर लेते हैं। अवयव बी अपना विलायक है, क्या है, विलायक। और विलायक का काम कौन कर रहा है, आपका पानी कर रहा है, H2O कर रहा है। ठीक है, तो ये दो अवयव हैं, इनके मोल प्रभाज आपको कैलकुलेट करने हैं। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है आपको और एक आपका H2O का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मोल निकालने आने चाहिए। तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चंस में, दे क्या क्या रखा है जिससे अपन डाटाज कलेक्ट कर सकते हैं। तो गिवन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान, ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चंस में। कितना दे रखा है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की ग्राम में मात्रा कितनी है, 40 ग्राम। कितना दे रखा है, 40 ग्राम। अब देखो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपन मोल निकालेंगे, NaOH के मोल। इसके मोल निकालने का आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा। अगर ग्राम में मात्रा दे रखी है तो उससे मोल अपन कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है, ग्राम में मात्रा, या तो ग्राम में मात्रा या फिर द्रव्यमान लिख सकते हो आप, द्रव्यमान, या फिर इसी को ग्राम में मात्रा भी लिख सकते हो। ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान, बटा मोलर द्रव्यमान, ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है। इसको M, चलो मोलर द्रव्यमान ही लिख लेते हैं। इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल। अब मोल निकालने के लिए कहीं ना कहीं मोलर द्रव्यमान काम में आएगा। NaOH का मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान वो क्या होगा, वो अपन को पता होना चाहिए। अब मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या है, देखो सीधा मैं लिख देता हूँ, कई बार आपको बता चुका हूँ। 40 होगा। 40 कैसे आया, यहाँ पे आप देख सकते हो। सोडियम, सोडियम कितने पे होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है सोडियम का, 23। कितना होता है, 23। संख्या में कितना है, 1 है। क्या है, संख्या में 1 है। प्लस हाइड्रोजन कितना है, 1 है। मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 1। अब यहाँ पे बात कर ले, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 ऑक्सीजन है। टोटल योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस तरीके से अपन मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। अब मोल निकालने हैं तो मोल निकालने का फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, ये फॉर्मूला है। तो मोल कैसे निकलेंगे, तो देखो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख दिया अपन ने। अब मोल निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, 40 बटा 40। इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा, 1। कितना आ गया मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने आ गए, 1 आ गया। ऐसे ही अपन बी अवयव, जो दूसरा अवयव है आपका विलायक, इसका मोल निकालने हैं तो H2O लिख सकते हो ना आप, H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान कितना दे रखा है, H2O का द्रव्यमान क्वेश्चन में बता रखा होगा, कितना है, 90 ग्राम। कितना है, 90 ग्राम। ऐसे ही अपन देखो मोल निकालने हैं तो मोलर द्रव्यमान भी चाहिए, H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान। देखो इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो कैसे करोगे, देखो H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। एक हाइड्रोजन का 1 2 है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने होते हैं, 1 होता है, तो कहीं ना कहीं 18 आ गया। बेसिक सी चीज़ें हैं, 9th 10th क्लास में कवर हो जाती हैं। इसके बाद में क्या निकालना है, H2O के मोल।
H2O के मोल। तो मोल निकालना आपको पता है, यदि ग्राम में मात्रा दे रखी हो तो उसका मोल निकालने का तरीका है कि मोलर द्रव्यमान से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। तो H2O ग्राम में मात्रा, जो आपका द्रव्यमान लिख सकते हो आप, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, डिवाइड कर दो उसका मोलर द्रव्यमान। किससे डिवाइड कर दो, मोलर द्रव्यमान से। अब मोलर द्रव्यमान क्या है, जो अपन ने निकाल लिया है। तो सिंपल सा देखो कितना दे रखा है, 90/18। तो इसको आप डिवाइड करने की कोशिश करें, या तो 2 से कट कर सकते हो, या डायरेक्टली ही आप 18 का भाग दे दो यहाँ पे। तो 18 का भाग चला जाता है इसमें, 18 पंजू 90 होते हैं। तो कितना आ गया मोल, आपके 5 आ गए, और यहाँ पे मोल कितने आ गए, 1। जो आपका विलियन है, अब विलियन में कुल मोल पूछ ले आपसे, या कुल मोलों की संख्या। विलियन में कुल मोल है, अवयव है जितने भी, उनके सभी के मोल को अपन NT लिख सकते हैं ना, N और T मतलब पूरे चैप्टर में अपन विलियन के लिए बोल रहे हैं। तो विलियन के मोल कितने हो जाएंगे आपके, जो आपका यहाँ पे अपन ने माना है विलय, और विलय को हमेशा अपन B मान के चलते हैं ना, B मान रहे थे, और विलायक को क्या मानते हैं, A। तो यहाँ पे शॉर्ट में अपन ऐसा लिख सकते हैं NB + NA। B के मतलब NaOH के मोल, और A मतलब जल, H2O के मोल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 + 5, टोटल कितने हो गए, 6। तो अब अपने पास डाटा आ चुका है अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। इसको ही क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो क्वेश्चंस में यही अपन को कैलकुलेट करवा रहा है। इसको साइन के द्वारा अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक्स की तरह इसको आप बना लो। किसका निकालना है, NaOH का निकालना है पहले। तो NaOH का मोल प्रभाज अपन को कैलकुलेट करना है। किसका, NaOH का मोल प्रभाज। तो क्या होगा, इसके मोल, तो इसके मोल क्या माने अपन ने, NB, ठीक है, या फिर NaOH भी लिख सकते हो। B की जगह आपको दिक्कत आती है तो NaOH के मोल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NB + Na। A क्या है आपका, H2O है, ठीक है, B की जगह NaOH ही है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसके कितने आए हुए हैं, 1, एक आया हुआ है, डिवाइडेड बाई कुल मोल। कुल मोल कितने हैं, इनको दोनों को जोड़ सकते हो आप, कितने हैं, 1 + 5। तो कितना आ जाएगा, 1/6। कितना मोल प्रभाज आ गया, 1/6। आगे भी आप सोल्व आउट कर सकते हो। ऐसे ही आपको मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है। किसका, मोल प्रभाज। किसका कैलकुलेट करोगे, मोल प्रभाज। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, H2O का। दूसरा अवयव क्या है, H2O। प्रत्येक अवयव का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे H2O के मोल Na लिख देता हूँ, और यहाँ पे Na + NB मतलब कुल मोल भी लिख सकते थे, इसकी जगह आप NT भी लिख सकते। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितने आए हैं, 5 ही है ना, डिवाइड कर दो यहाँ पे 5 + 1, तो क्या आ जाएगा, 5/6। तो ये क्या हो गई, इसके आंसर, ये भी और ये भी। अब इसमें आपसे पूछता कि NaOH का मोल अंश कितना है, तो ये बता देते। H2O का पूछता तो ये बता देते। अब मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको कि जितने भी अवयव हैं उनके मोल अंशों का योग क्या होता है, 1 होता है। आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया होगा। क्वेश्चन सेकंड को अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी अपन रीड कर लेते हैं। क्या पूछा गया इसमें, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश अपन को कैलकुलेट करना है। विलयन बना हुआ है, तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल ही दे रखा है। तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल को घोला गया है विलायक में, और घोल के विलयन बनाया गया है, और इतना घोला गया है कि उसकी सांद्रता किसमें बता रखी है, द्रव्यमान प्रतिशत में। पढ़ाया ना अपन ने, वेट बाई वेट % में बता रखी है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें विलय की मात्रा कितनी है और विलायक कितना है। अब यहाँ पे विलायक नहीं दे रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे विलायक ना बता रखा हो, तो यूनिवर्सल विलायक आपको जल मान लेना है, पानी मान के चलना है। तो देखो यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशंस में यहाँ लिख देता हूँ, उसका सॉल्यूशंस इधर, यहाँ से सोल्व करना अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन को गिवन क्या है, दे क्या रखा है उसको चेक करो, ठीक है। दे क्या रखा है, बस केवल क्वेश्चंस में एक ही अपन को हिंट दे रखा है। क्या है उसका, जो सांद्रता बता रखी है कितनी है, 20% द्रव्यमान। ये 20% द्रव्यमान है, तो वेट बाई वेट % ये बता रखा है आपको। तो इसको कैलकुलेट करने का मतलब इसका अभिप्राय आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अभिप्राय आपको पता होना चाहिए। इसका अभिप्राय से ही आपको डाटा मिलेगा,
क्योंकि देखो जब अपन ये द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत वाला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के टर्म को आगे अपन को किसी क्वेश्चंस में डाटा बताने के लिए यूज किया जाएगा। तो देखो वही इन क्वेश्चंस में कौन सी चीज़ कितनी है उसको बताने के लिए ये वैल्यूज आपको दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है। तो इसका मतलब सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि 100 ग्राम, अब W/W है तो 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में क्या है आपका, 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम क्या है आपका एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल क्या है उपस्थित है, ये बात है इसका मतलब। तो यहाँ से देखो एथिलीन ग्लाइकोल एक विलय का ही काम कर रहा है तो आप लिख सकते हो विलय, ठीक है। और एथिलीन ग्लाइकोल, अब एथिलीन ग्लाइकोल मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ देखो जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है CH2OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। ये जो व्युत्पन्न नाम पद्धति होती है ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, उससे इसका नाम दिया गया डेरिवेटिव नेम सिस्टम। तो देखो कहीं ना कहीं ये इसको हटा के आप देखो ये क्या है एथिलीन बोलते हैं, इसको एथिलीन बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एथिलीन। अब इससे बना हुआ है ये वाला यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल, तो ये बॉन्ड टूटता है और 2 OH समूह यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल है इसका अणुसूत्र, जो इसका अणुसूत्र क्या होगा देखो वो आप लिख सकते हो शॉर्ट में, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो मैं लिख सकता हूँ C2H6O2, ये एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान ये आपको दे रखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस में नहीं था पर इनडायरेक्ट आपको बता रखा था। कितना आ गया अब आपका 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम। ये डाटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन को मोल निकालने हैं भाई, सभी के मोल निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे C2H6 मैं शॉर्ट में लिखता हूँ C2H6O2, इसके n बराबर क्या हो गया, ये मोल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कंफ्यूज मत होना, ये मोल को बता रहा है। अब एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालने का तरीका क्या है, उसकी द्रव्यमान या ग्राम में मात्रा, इसकी ग्राम में मात्रा बटा इसका मोलर द्रव्यमान, क्या है मोलर द्रव्यमान, यही होता है ना मोल निकालने का तरीका जो अपन बार बार पढ़ रहे हैं इसको। ये अपन ने मोल निकालने का फॉर्मूला बना लिया। अब कहीं ना कहीं देखो इसमें क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान चाहिए, तो लिख सकते हो C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान, क्या चाहिए मोलर द्रव्यमान। तो इसमें जो परमाणु है उनको देखो आप, कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, कितने हैं कार्बन संख्या में 2, तो 24 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, एक हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस 6, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसको आप एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करना, 12 दूनी 24 कितने होते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं 12 दूनी 24, ऑक्सीजन का कितना है 16 दूनी 32 और ये क्या है 6, तो टोटल करोगे 2 और 6 कितना आ गया 62, कितना आया 62। तो मोल निकाल सकते हो। अब मोल निकालने में क्या करोगे, देखो द्रव्यमान कितना दे रखा है, यहीं मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, कितना है 20 ग्राम बटा में क्या है आपका 62, कितना है 62, ये अपन ने सिंपल सा देख लिया है। अब इसको आगे आप सोल्व करना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर लो या इसको कट कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा, 31 का भाग 10 में दोगे या फिर डायरेक्ट दे दो आप, वैल्यू आएगी करीबन इतनी, आप चेक कर लेना इतने मोल आ चुके हैं किसके एथिलीन ग्लाइकोल के। अब बात करते हैं सेकेंड अवयव, क्योंकि अपन को कुल भी तो चाहिए। सेकेंड अपना क्या है यहाँ पे जो विलायक है वो मोस्टली अपन पानी मान लेते हैं, विलायक की बात कर लेते हैं, विलायक दूसरा अवयव क्या है विलायक, और विलायक को अपन क्या मान लेते हैं H2O, इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। H2O की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान, ये डाटा देखो निकालने होते हैं, H2O का द्रव्यमान, ठीक है, या उसकी ग्राम में मात्रा कितनी है, जैसा कि अपन ने इस टर्म को रीड किया है उससे क्या है अपना विलियन का पता चला है, तो निकालना क्या है अपन को H2O का। अब H2O के लिए आप ये भी लिख सकते थे WA, क्योंकि विलायक है ना WA। अब सिंपल सा देखो WA है, ग्राम में मात्रा बतानी है, वो कैसे निकालोगे आप, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 100 - 20 बराबर हो जाएगा 80। देखो ये कैसे आ रहा है आपने पढ़ लिया है, मैंने आपको बताया देखो विलियन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर देखो आप, ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, उनको ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख दूँ WT, इसको आपको रीड करना आना चाहिए, विलियन का द्रव्यमान जो अपन को दे रखा है 100 ग्राम, ये किसके सम होता है, जो उसमें विलायक है और विलय है, यही तो है सिंपल सा। भाई विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान का योगी क्या होता है विलियन का, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए बात कर रहे हैं ना। इसके बाद में अपन को कैलकुलेट क्या करना है WA कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, T ये अपन को दे रखा है तो WB को आप माइनस कर दो, यहाँ पे 100 था और WB कितना है अपना 80, देखो ये कितना है आपका 20, कितना है 20, तो वैल्यूज कितनी आ गई आपकी 80 वैल्यू आ चुकी है WA की, इस वजह से मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है 80 ग्राम, कितना आ चुका है आपका
80 ग्राम। ये गलती आप मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं H2O का मोलर द्रव्यमान। H2O का मोलर द्रव्यमान ये भी आप निकाल सकते हो। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकलता है। H2O में दो क्या है आपके हाइड्रोजन, एक क्या है ऑक्सीजन, सम करोगे कितना आ जाएगा 18। अब मोल निकालने हैं किसके, मोल ऑफ H2O। H2O के मोल क्या निकालना है उसका, ग्राम में मात्रा, मतलब द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान। तो इसको डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करने पे देखो 18 से इसको कट कर सकते हो, 2 से कट कर लो पहले, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। अब और आप 9 का भाग दे लो 40 में, तो कितनी बार जाएगा 9 30 27, 9 चौक 36, 4 बार गया तो 4.4 के आसपास क्या आ जाएंगे इसके मोल, क्या आ जाएंगे मोल आ चुके हैं। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, दोनों अवयवों के मोल आ चुके हैं, उसके बाद में मोल अंश निकालना है किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालना है तो XaC2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश। देखो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल लिख सकते हैं, कितने आए थे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, ये रहे 0.32 या 32 है ना। और कुल मोल क्या हो जाएंगे आपके, देखो कुल मोल क्या होंगे जो दे रखा है यहाँ पे, कितना है कुल मोल, कुल मोल में देखो इसके मोल आ जाएंगे और प्लस में क्या होगा 4.4। इसको आप सम करोगे, इसको सम करोगे तो 0.32 आएगा और इसको टोटल करोगे, देखो ये कहाँ पे है, यहाँ पे है 4 और 4, इसको आप जोड़ते हो तो 274 कितना आता है, ये आ जाएगा 472। इसको आप डिवाइड करते हो 0.068 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। यूनिट कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये अपने क्या थे, न्यूमेरिकल्स थे। मोल अंश पे जो आधारित न्यूमेरिकल्स दोनों ही एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, तो इनको अपन ने सोल्व कर लिया। डिटेल वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे इतना लिखने की आपको नीड नहीं होती है, बस बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो आप ऐसे करके सजावटी ट्यूनिंग देके करके आ सकते हो। बाकी इसको बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते थे 1 लाइन में ही, ठीक है। तो इतना आ चुका है। अब सपोज करना इसमें तो एथिलीन ग्लाइकोल का ही पूछा गया है, इसमें प्रत्येक अवयव लगा देता तो H2O का निकालने का तरीका भी क्या हो जाता, अगर ध्यान दे लो, कोई पूछ ले विलायक भी है, विलायक अपन ने H2O मान लिया है, उसका पूछ लेता तो इसका मोल अंश निकालने का तरीका आपका क्या हो जाता, ये क्या हो जाता है यहाँ पे H2O का मोल अंश, मतलब H2O के मोल, यहाँ पे H2O के मोल लिख सकते थे, डिवाइड में H2O के मोल भी होंगे और साथ साथ में C6H2O6 के भी मोल होंगे। यहाँ पे भी आप इनको ऐसा लिख सकते थे, मैंने लिखा है वहाँ पे ना। तो सिंपल सा देखो क्या हो जाएगा, H2O के मोल कितने हैं 4.4 आ रहा था, तो 4.4 प्लस में 0.32, तो यही हो जाता 4.4 और यहाँ पे क्या आ जाता आपका 4.3 नहीं 4.74 है ना, यही था टोटल, ये आ जाता। इसको आप सोल्व करते तो कहीं 0.9 कुछ करके इसकी वैल्यूज़ आती, ठीक है। कितनी आती, 0.9 के आसपास इसकी वैल्यूज़ आ जाती। तो बस ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इतना सा आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी अपना सेकंड मेथड ये भी था कि ए का दे रखा हो तो एक्स ए है अपने पास, एक्स बी है, तो दोनों का सम क्या होता है ए। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या था, बी तो अपन ने निकाल लिया NaOH का, तो एक्स ए का निकालना है जो आपका वाटर है H2O, इसका निकालना है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ये भी तो था अपना, तो 1 माइनस 0.068, इसको आप माइनस कर देते तो आपका विलायक का मोल भी आ जाता है। तो जैसा कि आपने लेक्चर्स देख लिया है, इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन डिस्कस करने वाले हैं विलीय का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।